वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का जो क्लास है वह एमएड इंटेंस टेस्ट से संबंधित है। हम लोग एमएड इंटेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो टॉपिक चल रहा था वह हम लोग का बाल विकास चल रहा था। तो बीएचयू में आपका जो सिलेबस है वह मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में लोड कर दिया हूँ। और साथ में जो है, यदि सिलेबस या सीट के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आई बॉल में आपको लिंक मिल जाएगा एवं साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सीट, सिलेबस या बीएचयू के बारे में अन्य जानकारियाँ वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग एमएड इंटेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। इस बार जितने भी विद्यार्थी हैं वे अपना एडमिशन बीएचयू में कराने के उद्देश्य से ही क्लास करते होंगे, ये मैं आशा करता हूं। तो आप इतना टाइम दे रहे हैं तो शिद्दत से मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। एमएड इंटेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी प्रकार की परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं एमएड बीएड रिलेटेड। और यदि आपको एमएड बीएड डीएलएड किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको सजेशन उसमें दी जाती है। तो आप नीचे जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास का पार्ट 1 पढ़ा था। तो बाल विकास में हम लोगों ने बाल विकास का समान अर्थ को देख लिए थे। बाल विकास क्या, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से पूर्व एवं किशोरावस्था तक यानी परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। विकास, जो बाल विकास है, विकास का संबंध है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है, यानी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। मात्रात्मक को परिमाणात्मक भी कहते हैं। वही हम लोगों ने देख लिया था बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के जो सिद्धांत थे वह प्रमुख सिद्धांत थे: निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत एवं समान से विशिष्ट क्रिया की ओर। और पचमा तोजा जो था वह व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत था। साथ में हम लोग सिद्धांत से क्या लाभ होते हैं उस चीज़ को भी देख लेता है। सिद्धांत से जो लाभ होते हैं वह अध्यापक को अध्ययन कराने में सहायता मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था वह कारक। बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक थे बाह्य कारक और आंतरिक कारक। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया। तो इससे इस सभी टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 बाल विकास का देख सकते हैं। चलिए, आज नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मानव विकास का वर्गीकरण। मानव विकास का वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम यहाँ पे बीएचयू इंटेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। यदि अदर यूनिवर्सिटी के भी कोई भी स्टूडेंट है तो वो देख सकते हैं। और अदर यूनिवर्सिटी में बाल विकास यानी शिक्षा यानी बीएड से जो कोर्स हैं वो तो आपको पूछे जाते हैं। बीएचयू में जनरली आपको बीएड या डीएलएड कोर्सेज रिलेटेड समान क्वेश्चन आएंगे और साथ में 30 नंबर का जो आपका है हिंदी या इंग्लिश 1 पेपर दे सकते हैं। किंतु अनदर यूनिवर्सिटी में जनरल क्वेश्चन भी रहते हैं, मैथ का थोड़ा और जीके जीएस ये सब रहते हैं। तो ये जो आपका वीडियो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बीएड संबंधित तो हर एमएड इंटेंस टेस्ट में बीएड का जो कोर्स है वह आपको पूछेगा ही। चलिए, हम लोग मानव विकास का वर्गीकरण से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, हम लोग को आज अध्ययन करना मानव विकास का वर्गीकरण। तो समान रूप से हम लोग देख लेते हैं। समान रूप से जो समान रूप से है मानव विकास की वर्गीकरण 4 अवस्थाओं में की गई है। पहला जो है गर्भ अवस्था, यानी गर्भ अवस्था को गर्भधान की अवस्था भी कहते हैं। दूसरा जो अवस्था है वह है शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा जो है किशोरावस्था। समान रूप से ये 4 अवस्थाएं हैं। इसके बाद 5वां जो भी आपको होते हैं वह परिपक्व अवस्था आते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे, 4 अवस्थाओं को पहले देख लेते हैं, उसके बाद 5वां देख लेंगे। समान रूप से जो है 4 अवस्थाएं होती है और अधिकांशतः आपको ये 4 अवस्थाएं से क्वेश्चन आएगी। 5वां जो परिपक्वता अवस्था उसको भी हम लोग अध्ययन साथ में कर लेंगे। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है वह है गर्भधान की अवस्था। तो गर्भधान की अवस्था यानी गर्भावस्था की अवस्था होती है जन्म से पूर्व, यानी कोई भी बालक जन्म लेने से पूर्व की जो अवस्थाएं होती है उसे गर्भावस्था कहा जाता है। प्रथम बीजावस्था किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे
ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बीजावस्था प्रथम सप्ताह से दूसरा सप्ताह, 2 सप्ताह से 3 सप्ताह, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो बीजावस्था की जो सप्ताह होती है वह प्रथम से दूसरी सप्ताह तक बीजावस्था कहा जाता है, यानी फर्स्ट वीक से लेके 2 वीक तक जो अवस्थाएं होती है वह बीजा अवस्था होती है। उसके बाद भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था के अंतर्गत 3 वीक से लेके 8 वीक तक आते हैं, यानी क्या 3 वीक से लेके 8 वीक तक जो है वह भ्रूणावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये साफ हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया। तो हम लोग जो बातें चल रही थी वह भ्रूणावस्था पे चल रहे थे। तो भ्रूणावस्था की जो सप्ताह थी वह 3 वीक से लेके 8 वीक के सप्ताह को जो है उसे हम लोग कहते हैं भ्रूणावस्था के अंदर। भ्रूणावस्था से ही मानव का जो मस्तिष्क का विकास स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जब 3 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह बच्चे की जो जनन प्रक्रिया में समय बीतते हैं, उस समय बालक का सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है। यानी प्रथम 2 सप्ताह में मस्तिष्क का विकास नहीं होता। जैसे ही तीसरे सप्ताह में इंटर करते हैं तो बालक का मस्तिष्क का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो सभी को ध्यान देना चाहिए कि जब माँ गर्भ धारण करे तो माँ को एवं बच्चे के लिए विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद है 9 सप्ताह से जन्म तक, इस अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय के अंतर्गत आता है कि 9 सप्ताह से लेके जन्म तक की अवस्था को गर्भाशय कहा जाता है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया गर्भधान की अवस्था यानी गर्भावस्था, पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने डिटेल में देख लिए। और किसी प्रकार की परेशानियां तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, शैशवावस्था। गर्भावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था। इसका जो अवधि होता है, यानी किस अवधि में हम शैशवावस्था कहते हैं, तो ये देख लेते हैं। यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक, यानी 0 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था, यानी एक दिन से भी आप कह सकते हैं 0 वर्ष कह सकते हैं, या 1 दिन से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। जनरली जो हम लोग कहते हैं वह जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम देख लेते हैं कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा? किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो इसमें आपको ऑप्शन देना है कि शैशवावस्था है वह सबसे महत्वपूर्ण काल है। सेकंड पॉइंट जो है, ये सब जो बिंदु है आप याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सब बिंदु आपको याद रखना है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। सेकंड पॉइंट है वह खिलौनों की आयु कहलाती है। शैशवावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। शैशवावस्था को पूर्व विद्यालय की आयु कहा जाता है, यानी बालक शैशवावस्था में कक्षा जो है वह नहीं जाता है तो इसे पूर्व विद्यालय की आयु कहा जाता है। हम लोग देख लेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो है वह 6 वर्ष से क्लास 1 में जाते हैं। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट करेंगे तो उस समय हम लोग देख लेंगे कि एज के अनुसार से डायरेक्ट बालक की जो कक्षा में प्रवेश होती है उस चीज़ों का हम लोग देख लेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे। अब सीखने का आदर्श काल है, यानी जो शैशवावस्था वह सीखने का आदर्श काल है। इस अवस्था में यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष में बालक को जो भी नीतिगत नैतिक तथ्य दी जाती है उस चीज़ों को वो आसानी से सीखता है। यदि बालक इस समय अच्छे विचार ग्रहण करते हैं तो वो अच्छा विचार आगे चल के डेवलप हो पाते हैं उसमें, तो इसलिए इसे सीखने का आदर्श काल कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भावी जीवन का आधारशाला। शैशवावस्था जो है भावी जीवन का आधारशाला, क्योंकि इसी अवस्था से बालक की आयु विकसित होती है, मानसिक रूप से विकसित होती है। तो इस अवस्था को जीवन की भावी आधारशिला भी कहा जाता है, यानी जो शैशवावस्था वह एक आधार बेस के रूप में काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जो शैशवावस्था है वह अतार्किक चिंतन का
अवस्था, इसमें अतार्किक चिंतन होता है। बालक जो है वह डायरेक्ट यानी तथ्य को देख कर सोचते हैं, ना कि वह तार्किक चिंतन करके सोच विचार करते हैं। तथ्यों पे डायरेक्ट चीज़ जो देखते हैं वही चीज़ को वो कहते हैं। वह तर्क किसी चीज़ को इस अवस्था में नहीं करते, तर्क वितर्क सहस्वावस्था में नहीं करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अतार्किक चिंतन का अवस्था आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो वह सहस्वावस्था। नेक्स्ट पॉइंट है मन के मौजों में विचरण करना। बालक जो है शैशवावस्था में यानी जन्म से 6 वर्ष की अवस्था है। आपने बच्चों को देखे होंगे कि अपने मनमौजी के हिसाब से अपने ही धुन में वो रहते हैं। तो इस अवस्था को मन के मौजों का में विचरण करना कहा जाता है, यानी इस अवस्था में वह अपने हिसाब से रहते हैं। और इस अवस्था को जो है निर्भरता की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को निर्भरता की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस समय यानी शैशवावस्था में बालक की जो विकास, मानसिक विकास इतना नहीं हो पाते कि वो अपने प्रति सजग रह सके। तो इसीलिए इस अवस्था को निर्भरता का अवस्था करने है। बालक यानी दूसरे पे निर्भर रहता है, खाना दूसरे के हिसाब से खाना है और सारी चीज़ें वह दूसरे पे निर्भर रह के करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था की विशेषताएं। देख लेते हैं कि शैशवावस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं सब बिंदुओं को हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो विशेषताएं में है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में अब बालक देखते हैं कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और शैशवावस्था में हम लोग देखते हैं कि बालक किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जिज्ञासु हो पाते हैं। जैसे देखते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति के मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना चाहिए। जैसे आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे बच्चों को किसी भी चीज़ को देखने पे उस वस्तु के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन बालक आपके सामने करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषताएं है वह है सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। इस अवस्था में शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होती है वह स्टार्टिंग लेवल पे होती है। इस अवस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज होती है। किसी चीज़ को बालक जल्दी से किसी तथ्य यानी शब्दों को पकड़ लेता है। आप देखिएगा कि किसी भी चीज़ का वो रिपीटेशन करने लगता है। तो इससे जो है सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, यानी बालक में सीखने की प्रक्रिया तेज रहती है। इसी कारण से वह किसी भी शब्द को तुरंत कैच करते हैं और उस तथ्य यानी उस शब्द के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरों पर निर्भरता। इसकी विशेषता है जैसे हम लोग पीछे बताए कि जो शैशवावस्था वह निर्भरता बालक की दूसरों पर निर्भरता रहती है। इसमें कोई भी कार्य बालक को करना रहता है तो वह अपने आस पड़ोस के लोगों पर निर्भर रहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, इन सभी चीज़ों पे वह निर्भर रहते हैं अपने परिवार पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे शिशुओं में रुचि। इस अवस्था में आप लोगों ने देखे होंगे कि बच्चों में जो दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि होते हैं वो किसी दोस्त यानी एक से दूसरे जो शिशु होते हैं उनके साथ वो खेलते रहते हैं। तो ये देखिएगा उसमें दूसरे शिशुओं में रुचि होती है, इसके कारण वह दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दोहराने की प्रवृत्ति का अर्थ हुआ, आगे जिज्ञासा प्रवृत्ति में हम लोग देखा कि बच्चे शब्दों को बार बार रिपीटेशन करते हैं। किसी भी चीज़ को वो जानते हैं तो उस चीज़ को रिपीटेशन करते हैं। तो दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। और किसी प्रकार की आपकी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो है वह बाल्यावस्था। पहला हम लोगों ने गर्भावस्था देख लिया, दूसरा था शैशवावस्था। तो गर्भावस्था की आयु बताइए। तो गर्भावस्था की आयु जन्म से पूर्व की आयु गर्भावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर 6 वर्ष तक आते हैं। शैशवावस्था में कहीं कहीं जन्म से 5 वर्ष भी लिखे रहता है, लेकिन जनरली जो आपका है जन्म से 6 वर्ष होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सारे तथ्य जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं उसे तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। वर्गीकरण से आपको 1
से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे जो है वह बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में जो है उसमें बालक को स्कूली जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा होती है वो स्टार्ट होते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। इसके बाद नेक्स्ट है गेम एज। क्या है? गेम एज। बाल्यावस्था को गेम एज कहते हैं। और इसके बाद बाल्यावस्था को हम लोग टोली की आयु भी कहते हैं। देखेंगे कि बालक जो है अपने ग्रुप में खेलते हैं। जैसे ही वह 6 वर्ष ऊपर आ जाते हैं तो एक टोली में अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ग्रुपिंग बना के खेलते हैं। जैसे भी कहीं भी खेलेंगे तो वो ग्रुपिंग में 2 टीम हो जाएंगे। देखिएगा हमेशा बच्चे लोग हैं वो लड़ेंगे और 2 ग्रुप अपना बना लेंगे, यानी टोलियों की आयु इसे इसलिए कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था जैसे है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बाल्यावस्था में बालक की जो शिक्षा है वह स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन अब तो लगभग 3 वर्ष से ही प्री नर्सरी ये सब आ गया तो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बाल्यावस्था से मेन रूप से है वह 6 वर्ष से स्टार्ट होते थे। लेकिन इस समय वर्तमान युग में 3 वर्ष से 3-3.5 वर्ष से ही क्लास बच्चों का स्टार्ट होते हैं। तो बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे, न कि अभी वर्तमान स्थिति के। जब भी चेंज आएगा तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। अभी जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु है 6 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था। इसके बाद निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें 6 वर्ष से बाद अपने समाज में घुलना मिलना, समाज के सभी तथ्यों को देखना, इन सभी चीज़ों से बालक में एक आधारभूत बेस तैयार होता है। तो इसीलिए बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। इसके बाद बाल्यावस्था की हम लोग विशेषताएं देख लेंगे। जो विशेषताएं हैं वह देख लेते हैं। बाल्यावस्था में चोरी करना, झूठ बोलना, इन सभी चीज़ों की प्रवृत्ति तेज हो जाती है। बालक अपने आप को दूसरे के सामने सही साबित करना चाहता है। चोरी भी बालक कर लेंगे इस अवस्था में, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, तो वह अपने आप को सत्य साबित करने की चेष्टा करते हैं और इस अवस्था में वह झूठ बोलते हैं। इसके बाद इसकी विशेषता है बाल अवस्था के बाद पक्षपात का विकास। इस अवस्था में पक्षपात करते हैं। जैसे वह अपने ग्रुप में खेलते हैं तो एक ग्रुप को अपना पक्ष लेते हैं और दूसरे के विरोध करते हैं। तो इस अवस्था में जैसे टोलियों में की आयु कहा गया है, जिसके कारण वह पक्षपात का विकास उसमें हो जाता है। और प्रशंसा पाने की इच्छा। बाल्यावस्था ऐसा है कि बालक की प्रशंसा की जाए तो वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो ये जो अवस्था है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इसमें प्रशंसा पाने की इच्छाएं होती है। और संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में अपनी संवेग जो है उस पर नियंत्रण पाना स्टार्ट कर देते हैं। बालक स्लोली जब वो तथ्यों को सीखते हैं तो उसके अनुसार वो नियंत्रण करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने भाव विचारों पे वो नियंत्रण करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बाल्यावस्था में आवाज जाति भेद, लिंग भेद आदि का डेवलप हो जाता है। और इसके बाद जो है प्रतिस्पर्धा का भावना। जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है। अपने दोस्तों के अनुरूप काज तो करते हैं लेकिन उनसे आगे निकलने की भावना उनमें जागृत हो जाती है। वो सोचते हैं कि उनसे किस तरह से आगे निकला जाए, नहीं प्रतिस्पर्धा की जाए। किसी भी काज को करेंगे तो वो अपने दोस्तों के अनुरूप तो करते ही हैं, लेकिन उनसे जल्दी करने की उनमें होड़ लगी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था में आप देखते होंगे किसी भी चीज़ को बालक कहीं से भी लाएंगे और अपने नुका के वो रख लेंगे। तो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति है, यानी चीज़ों को संग्रह करना। ये बाल्यावस्था में बालकों में जनरली इतनी जो चीज़ें होते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा, ये मूल तत्व हैं बालक में। ये अधिकांश होंगे ही होंगे, और नहीं होंगे यानी वह जो बौद्धिक विकास उसका वो स्लो रहते हैं, जिसके कारण
ये सब देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। आज जो अध्ययन किए वह सबसे पहला था गर्भावस्था, सेकंड में आप बताइए शैशवावस्था, और थर्ड में था बाल्यावस्था। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह किशोरावस्था होगा। तो किशोरावस्था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जो बाल विकास की सारी चीज़ें को समाप्त कर लेंगे। 3 क्लास में हम बाल विकास समाप्त करें। इसके बाद जो बाल विकास है वह क्वेश्चन सीरीज चलेगा। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे उन सभी क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। किसी भी एग्जाम का हो बाल विकास से वो आपको करा दिया जाएगा। स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे भी एग्जाम पूछेंगे। साथ में आपको एमएड, कोई भी यूनिवर्सिटी का एमएड का एग्जाम हो, मेन तो बीएचयू का आपको रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी 4-5 यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का मैं क्वेश्चन आपको बाल विकास से कराऊंगा। किसी प्रकार की परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।